चलिए दोस्तों, बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर बिटकॉइन का एनालिसिस जरूर दे दिया करिए। जैसे कि कल आपको यहाँ पे बता ही दिया गया था कि जो बिटकॉइन है वो क्या कर सकता है। ठीक है, वो ऊपर जा सकता है, पहले मैंने आपको बताया था, और उसके बाद ये जो लिक्विडिटी है उस पूरी लिक्विडिटी को आके ये लेके जाएगा। वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिखाई भी दी है कि जब हम वीडियो बना रहे थे वो वाला, तो हम यहाँ पे थे, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर जाता भी है और उसके बाद सीधा ये आके लिक्विडिटी ले लेता है। एज एन ऑप्शन बायर अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपके लिए एडवांटेजियस है। एडवांटेजियस क्यों है कि अगर आपको ये पता है ना कि ये जो 76,500 का लेवल टूटेगा, तो आपको पता है ये खाली टूटेगा तो मतलब करीब करीब यहाँ से 400-500 पॉइंट जो मार्केट है वो नीचे भी जाएगा। अब यही दोस्तों सुपर पावर होती है कि अगर बाई चांस आप यहाँ पे 76,500 का पी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड कर रहे होते तो वो मान के चलिए आपको 100 रुपये का मिल रहा होता, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वही 100 रुपये वाला प्रीमियम जो है वो 800 रुपये का हो गया होता। सोचिए, तो यहाँ पे अगर आप अपना मनी मैनेजमेंट ठीक कर लो और कम कैपिटल यूज़ करके प्ले करो इसको, अगर आपको लेवल पता चल जाए कि हाँ भाई ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस रहेगा। ठीक है, लेवल पता करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश किया करूँगा, तो आप बने रहिए। हालांकि देखिए, मैं अभी तक आपको कोई भी लिंक, एफिलिएट प्रोग्राम लिंक कि भाई मेरे लिंक से जुड़ जाओ, वो नहीं दे रहा हूँ। ना ही मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि भैया कोई बिटकॉइन का मेरे से कोर्स ले लो। ना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो बिटकॉइन है, ठीक है, उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ लेवल्स बता रहा हूँ ताकि जितने लोगों का भी इंटरेस्ट है वो इसको कर सकें। जैसे कि हमारे लिए बहुत इजी है क्योंकि हमें ये पता है कि भाई मार्केट कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, लेकिन किस तरीके से आप अपने मनी मैनेजमेंट को कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा एक बड़ी की होती है। तो इसका आप ध्यान रखिए। भले यहाँ से 100 रुपये का प्रीमियम आपको 800 यहाँ पे हो गया, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक मनी मैनेजमेंट हाथ में नहीं होगा तब तक जो रियल पावर है उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम लोग बिटकॉइन ट्रेडिंग की तरफ चले जाएं या फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ चले जाएं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ यही है कि दोस्तों इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ीस इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम कोशिश करेंगे कि जिसमें फ़ीस सबसे सस्ती हो उसमें हम काम करने की कोशिश करें, लेकिन अभी मुझे उस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म दिख नहीं रहा है, अभी तक नहीं दिख रहा है। कुछ आगे आएगा तो डेफिनेटली उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। राइट, तो इसको आप लोग अभी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। हम थोड़ा सा अभी और टाइम लेंगे दोस्तों पूरा फुली इसमें शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई जो निफ्टी है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक टेम्परेरी फेज़ है, ठीक है, लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए ऐसे टाइम पे जहाँ पे मूव आ सकता है। ठीक है, तो वो जो डिमोटिवेशन है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे जितनी भी रील्स हैं वो यही डिमोटिवेट कर रही हैं कि भाई ट्रेडर जो हैं माइनस में है और ये है वो है, मतलब उनका जो एक एजेंडा है वो क्लियरली दिख रहा है कि भाई क्या एजेंडा है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली जब मूव आ जाएगा उसके बाद सारे लोग जो हैं वो दोबारा से निफ्टी में ही शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एट द एंड उन्हें ये भी समझ आएगा कि भाई यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई क्या इसमें इंप्रूव हो सकता है, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो बेटर हो सकती है। तो मेरा दिल नहीं मान रहा अभी, वो इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, टैक्सेस का बहुत ज़्यादा इशू है। ठीक है, आपका लॉस ऑफसेट नहीं होगा प्रॉफिट से। तो अगर आपने 1,000 रुपये प्रॉफिट बनाया, 1,000 रुपये लॉस किया, तो भी आपको इसमें 30% 35% जो भी टैक्स है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा इसमें। इंडिया में रह के अगर आप ये कर रहे हो तो आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि जितने भी ट्रेडर्स क्रिप्टो में काम करते हैं वो सारे बाहर भाग जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। राइट, तो जो गवर्नमेंट है वो हो सकता है कि ये भी पुश कर रही हो कि आप भाई इधर भागो, क्योंकि आप चाहे इधर प्रॉफिट करो लॉस करो आपको टैक्स देना ही देना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। ठीक है, मेरा काम एनालिसिस है, मैं आपको एनालिसिस यहाँ पे दे सकता हूँ, बता सकता हूँ भाई क्या होगा, लेकिन मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता अभी फ़िलहाल कि भाई आपका जो लॉस है उसमें भी टैक्स आप दो और जिस प्रॉफिट है उसमें भी आप टैक्स दो। राइट, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई जस्टिफाइड है। उसके बाद आप फिर ब्रोकरेज भी दो, ठीक है, और उसके बाद जो आपका जिस इन्फ्लुएंसर के लिंक से आप खुलवा रहे हो उसको भी आप अपना एक फ़ी दो। हालांकि अगर आप इसको नहीं भी दोगे तो भी ये फ़ीस तो आपकी उतनी ही लगनी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे क्या है कि कई सारी चीज़ें हैं जो अभी आपके अगेंस्ट हैं इसमें। हालांकि ये है कि अपॉर्चुनिटी इसमें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को कर लेते हो तो फिर आप इसमें भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो बिटकॉइन है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर जो लो है ये कटेगा और इसके बाद ही ये यहाँ से दोस्तों ऊपर जाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप टाइमली ये वीडियो देख लो, तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर बिटकॉइन जो है वो बुलिश है। तो ये जो है आपका 75858 इसके ऊपर हम लोग बुलिश हैं।
तो यहाँ पे जैसे कि अब हम लोगों को दोबारा से स्ट्रेंथ दिखाई देनी शुरू हो गई है। तो अब इसके बाद आपको जब तक ये प्राइस लेवल ब्रीच नहीं हो जा रहा कन्विंसिंगली कि भाई ब्रीच होकर इसके नीचे रहे, तब तक आपको यहाँ पे बुलिश रहना चाहिए, ठीक है, तब तक बुलिश रहना चाहिए। इसमें ये भी हो सकता है मार्केट ऊपर भागे, यहाँ पुल बैक का वेट करो एंड देन गो फॉर द कंटिन्यूएशन। तो अगर मुझे इसमें स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना हो, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस मान लो मैं कोई चूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करूँगा? देखो पहले तो मैं कोशिश ये करूँगा कि भाई जो ऐसा मैं लेवल चूज़ करूँ जो भाई एक दिन में पहुँच जाए, ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई 2 दिन 4 दिन 5 दिन लग रहे हैं। तो इसमें अभी देखिए सेफ्टी के लिए मैं इस हाई को चूज़ करूंगा जो कि 77,000 का सी। तो 77,000 का जो सी है उस पर हम लोग नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको दोबारा से कुछ रिजेक्शन मिलता है या थोड़ा बहुत इसके करीब आना शुरू करता है और यहाँ पे कोई रेड बार हमको उड़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो हम एक बार को कंटिन्यूएशन देखें, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि थोड़ा सा ऊपर जाए फिर पुल बैक दे और फिर आप कंटिन्यूएशन के लिए चले जाओ। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यही पॉइंट था जिसको हम लोग क्या करते, टारगेट करते अपनी पोजीशन बनाने के लिए, राइट। अगर इसके ये नीचे चला जाता तो हम अपनी पोजीशन काट देते और दोबारा तभी बनाते जब ये इसके ऊपर आ जाता, क्योंकि हमको ये पता है कि ये जो लेवल्स हैं ये कहीं ना कहीं इंटैक्ट हैं और मार्केट का ये जो लेवल है 8,000 का जो लेवल है 79,400 ये लेवल दोस्तों इवेंचुअली ब्रेक होना है, ठीक है। तो ये लेवल ब्रेक होगा और बाई चांस आप सोचिए कि बाई चांस अगर आपने कोई सी उठाया हुआ है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर इंडेक्स यहाँ चला जाता है, सोचो मान के चलो 2 दिन की एक्सपायरी आपने उठाई है और ये इंडेक्स यहाँ चला जाता है, तो आप देख रहे हो ये जो पूरे पॉइंट्स हैं ये आपके प्रीमियम में दोस्तों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है यहाँ पे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 77,000 का बाई चांस सी उठा रहे हो, मान के चलो वो 200 रुपये चल रहा है, 300 रुपये चल रहा है, लेकिन अगर यही चला गया दोस्तों 79,778 तो उसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो 2900 रुपये हो जाएगी, ठीक है। दैट इज़ बाय द लॉ ऑफ ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेशन, ठीक है, बाय द लॉ ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी पावर है यहाँ पे जो कि बिटकॉइन में आपको मिल सकती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा और वही कारण है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4-5 दिनों से मैं लगातार इन्हीं चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि खाली देखो ये जानना कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा इट्स नॉट इनफ, इसमें नहीं है इनफ, बिकॉज आपका जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें कीमती है, वो एक ही दिन में होना है या 2 ही दिन में होना है। अगर आप लेट हो गए तो आपका जो पैसा है वो सारा खत्म, ठीक है। तो आप अगर कुछ प्रॉफिटेबल बनना भी चाहते हो और अच्छा इसमें करना चाहते हो तो आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों की है जो कि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो प्रॉब्लम है, ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये कंसोलिडेशन वाला जो प्रॉब्लम है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट। अगर ये जो यहाँ से जैसे कि यहाँ से ये यहाँ आया, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, अगर ये यहाँ से दोबारा यहाँ जाता है, ठीक है, भले ही एक बार को नीचे आके चला जाए तो भी हमको ये पता है कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और अगर ये एक्यूरेट है तो आप सोचिए कि अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ये कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को, तो फिर हम स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं, ठीक है, सोचिए। तो हम स्विंग ट्रेडिंग में क्या कर सकते हैं, तो हम अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें तो उसमें क्या कर सकते हैं। दैट इज़ समथिंग जो कि इमेजिन भी नहीं करी जा सकती, इतनी पावर जो है वो हमारे हाथों में आ जाएगी, ठीक है। अभी ऑलरेडी है वो पावर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, बट क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑप्शन में इंटरेस्टेड रहते हैं, स्टॉक्स में ऑब्वियसली इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हमें थोड़ा और पुश करना पड़ता है अपने आप को कि भाई हम उस तरह बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ों को करने की कोशिश करें। अदरवाइज स्टॉक्स में काम करना होता है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप अगर बिटकॉइन को अगर आप खरीद के होल्ड कर सकते हैं नॉर्मल, जैसे कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मैं करता था, ठीक है, बिटकॉइन मैंने खूब खरीदा खूब बेचा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते, राइट। तो आपको फ्यूचर के तौर पे ही इसको लेना पड़ेगा और लिक्विडेशन का भी बहुत ज़्यादा इशू है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आपने 1000 रुपये लगाए, आपके 1000 रुपये पड़े हैं, 50% नीचे चला गया तो 1500 हो गए, लेकिन आपका लिक्विडेट नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो एज इट इज़ पड़ा है और आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरीके से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर हम लोग इसको प्रॉपरली डिकोड, जैसे कि एक बार आपका जो अटेम्प्ट मैंने बताया आपको वो हमारा एक्यूरेट हो गया, राइट। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये भी मैंने प्रिडिक्ट किया था, अभी ये भी मैंने प्रिडिक्ट किया था और ये भी मैंने प्रिडिक्ट किया था। तो ये 3-4 चीज़ें जो है मैंने अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर दोस्तों प्रिडिक्ट करी हैं, राइट। और यहाँ पे ये चीज़ें हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो अभी एक्यूरेट है, राइट, अभी एक्यूरेट है। अभी हमको ये पता है कि ये यहाँ से निकलेगा तो ये बहुत अच्छा ऊपर जाएगा, ठीक है। ये हमारा हाइपोथेसिस। अब हम इसको देखते हैं कि ये एक्यूरेट होता है या नहीं होता।
और हमको ये भी पता है कि ये जो लेवल है ये कट होगा, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अगर आप चैनल से बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो पता चलेंगी और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी एज अ गुड ट्रेडर बनने में, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल आपके सामने कॉन्सेप्ट रहेंगे, उसको आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेंटरशिप में जैसे कि अभी मेरा एक मेंटरशिप स्टार्ट होने वाला है 4 सितंबर से, तो उसमें भी हम लोग इसको और ज़्यादा, तब तक और गहराई इसमें आ जाएगी, उसको और ज़्यादा हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे कि मैं आपको जो जो चल रहा है मेरे दिमाग में, जो जो मैं कर रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी आप मेरी ऑडियंस हो, आप सभी को पता है कि भाई हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि आपको जो सॉल्यूशन मिले वो अच्छा सॉल्यूशन मिले, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी स्ट्रैटेजी बता दी और उसके बाद वो फेल हो रही है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम पहले खुद पे उसको ट्राई करते हैं, खुद पे स्टडी करते हैं और उसके बाद जाके एक रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं एक एक्सचेंज को यूज़ कर रहा था, तो उसमें मैंने कुछ पैसे डाले, तो उसमें मैंने, आप सोचिए कि उसमें मैंने पैसा डाला, ठीक है। मेरा एक टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 100 रुपये का रिस्क लिया था, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और उस 100 रुपये की जगह मुझे 15 टाइम्स उसका मुझे प्रॉफिट हो रहा था। सोचिए, मैंने उसके बाद भी इसको मैंने क्या करा, बुक नहीं करा। क्यों नहीं बुक करा? क्योंकि मैं एक्चुअली में देख रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। एट एक टाइम पे मैंने अपना अकाउंट जो है वो पूरा लिक्विडेट करवा दिया, ठीक है। करवा दिया का क्या मतलब है कि देखते हैं कि कहाँ पे जाके कैसे लिक्विडेट होगा, ठीक है। तो वो जो पैसा है वो सारा जीरो करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्योंकि पता चले कि हाँ भाई कितने मूव में लिक्विडेशन जो है वो किस तरीके से काम करता है, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें ऐड हो जाएं, ऐसा तो नहीं है कि आप प्राइस वहाँ पे पहुँचे ही ना, उससे पहले लिक्विडेट हो जाए। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे अभी लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पहले हम अपने पे देखेंगे, अपने पे आजमाएंगे, कुछ लॉस करेंगे, कुछ प्रॉफिट करेंगे। एक्चुअली मेरे लिए जीरो सम गेम होता है, क्योंकि अगर मान के चलिए कि मैंने 1 लाख रुपए डाला, ठीक है, तो वो 1 लाख रुपए में जीरो करके ही निकलूंगा, ठीक है। वो क्यों निकलूंगा? क्योंकि ये 1 लाख रुपए टेस्टिंग मनी है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली एग्रेसिवली चीज़ों को टेस्ट करता जाऊँगा, टेस्ट करता जाऊँगा, टेस्ट करता जाऊँगा, और उसके बाद जो जो रिजल्ट निकलता जा रहा है उसको मैं नोट डाउन करता जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद जब कुछ समझ आएगा कि भाई चलो ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, और उसके बाद हम उस सॉल्यूशन प्रॉब्लम पे जो होता है उस पर सॉल्यूशन पे काम करते हैं, और जो अच्छा लग रहा होता है कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ अच्छी है, उसको फिर आपके सामने ला के रख देते हैं, ठीक है। तो चैनल से बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे पता चलती रहेंगी, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग है वो ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। क्योंकि हमारा एक ही पर्पस है, वो ये है कि रिटेल ट्रेडर जो है, देखिए जैसे आप ऑप्शंस में बिना लर्निंग के आ गए, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश यहाँ पे करी आप लोगों को कि ऑप्शंस में आपको ये चीज़, सबसे पहली जो चीज़ है वो सिखाऊं कि आपको जो लॉस है ना वो छोटा करना है, लॉस जो है वो बिल्कुल छोटा करना है, राइट। इससे बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वो बदला। पहले वो बहुत बड़े बड़े लॉस कर रहे थे, एक्सपायरी में पैसा जीरो कर दे रहे थे, उनका सबसे पहले लॉस ही कम हो गया। अब लॉस कम हो गया तो वो सर्वाइवल कर पा रहे हैं, राइट। वहीं पे पहले आपको बड़े बड़े सपने दिखा के लोगों ने पैसा जीरो करवाया, ठीक है। पैसा जीरो करवाने से क्या हो गया कि आप पहले ही इतना लॉस में आ गए कि जब तक आप यहाँ पहुँचे, ठीक है, तब तक आपके पास कैपिटल ही खत्म हो गया था, तब तक आपके पास कुछ बचा ही नहीं। सेम यही चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक है। सारे लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, अभी हमारे चैनल पे नहीं आएंगे वो, अभी उन्हें ये चैनल समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक रियलिस्टिक बात कर रहे हैं। उनको वो चैनल तब समझ आएगा क्योंकि खाली आप थोड़ी घुस रहे हो ऑप्शंस में। इस टाइम पे जितने भी नए लोग हैं, जितने भी नए बच्चे हैं, बच्चे, ठीक है, आप कह लीजिए, ठीक है, वो सारे इसमें घुस रहे हैं, बिटकॉइन में और आपका ये क्रिप्टो ट्रेडिंग में, राइट। मैच्योर आदमी बहुत कम घुस रहा है अभी, लेकिन वो घुसेगा, अब घुसेगा। क्यों घुसेगा? क्योंकि उसको लग रहा है कि निफ्टी में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन होगा वही। देखिए, होना वही है। होगा क्या कि ये सारे लोग जो अभी घुस रहे हैं इसमें, वो सब लॉस करेंगे। और वो लॉस क्यों करेंगे? बिकॉज दे डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। उनको नॉलेज नहीं है, उनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, ठीक है। उनको सिर्फ एक सपना दिखाया जा रहा है, और वो सपना क्या है कि देखो बिटकॉइन ट्रेडिंग करोगे तो तुम पोर्श ले लोगे, बिटकॉइन ट्रेडिंग करोगे तो तुम फरारी में घूमोगे, बिटकॉइन ले लोगे तो तुम आप दुबई चले जाओगे, बिटकॉइन लोगे तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, राइट। तो वो चीज़ अभी उनको सेल करी जा रही है, ठीक। समझिए इस चीज़ को, ये एक पूरा का पूरा गेम है, पूरा का पूरा एक नेक्सस है, और उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग रिच बनते हैं, ठीक है। जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, रिच होंगे, ठीक है। मैं ये रास्ता जो है वो चूज़ नहीं करता, ठीक है, कि मैं फटाफट लोगों को ये बोलूँ कि हाँ भाई चलो बिटकॉइन में आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ। एजुकेट का क्या मतलब है कि क्या चीज़ आपको सही तरीके से करनी है। अगर कोई आदमी यहाँ पे सही समय से पहुँच जाता है, वो अपने कैपिटल को बचा लेता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज इस तरीके की मिलती है। लेकिन वही आदमी जो नहीं पहुँचता, जो आदमी बड़े बड़े सपने देख रहा है, बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, वो क्या करता है, जो उसके पास 10 लाख रुपए हैं, उस 10 लाख में जब वो उसके पास 10,000 बचेंगे
तब वो सॉल्यूशन ढूंढेगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है। और फिर जो आते घूमते फिरते उसको हमारा चैनल मिलेगा, तब उसको लगेगा कि हाँ भाई ये आदमी जो है वो आपको सही गाइड करने की कोशिश कर रहा है। फिर उनमें एक होप जगती है कि हाँ भाई चलो हम अपना लॉस जो है उसको रिकवर कर सकते हैं, राइट। और इस होप की वजह से क्या होता है कि वो मार्केट में टिके रहते हैं, उनको समझ आता है कि हाँ भाई अब मेरा जो फ्लैट लाइन कर्व है वो शुरू हो रहा है, मुझको लॉस बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो जर्नी है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, ठीक है, धीरे धीरे करके वो स्टार्ट होती जाती है। और अगर वो गलती नहीं करते हैं तो फिर वो कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलती रहती है। और एक बड़ा ब्रेक, ठीक है, जैसे कि एक बड़ा ब्रेक इस तरीके से कि भाई 100 रुपये का प्रीमियम 800 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, इस तरीके का कोई बड़ा ब्रेक उनका जो लॉस है उसको काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली उसको कम कर देता है। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसको अभी चमकाएंगे, ठीक है, कि बिटकॉइन ट्रेडिंग में ये हो जाएगा, आप इसमें ये कर सकते हो, उसमें वो कर सकते हो। और कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे आपको प्रॉपर एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो लोग एजुकेट करने की कोशिश करेंगे ना उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, ठीक है। समझिए ये पूरा का पूरा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, नो मैटर हाउ गुड दे आर। बट क्योंकि वो दिखाते नहीं है, वो ये नहीं दिखाते कि हाँ भाई मैं बिटकॉइन ट्रेडिंग करके मैं अमीर बन गया, या वो ये नहीं दिखाते कि भाई मैं कौन सी गाड़ी में चलता हूँ, वो ये नहीं दिखाते कि भाई मैं दुबई भी जाता हूँ या ये करता हूँ, तो उनकी ग्रोथ होती है स्लो। लेकिन वही जो लोग होते हैं वो जो आपको यहाँ पे पुश कर रहे हैं कि आप घुसो 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 घुसो, उनकी ग्रोथ फास्ट होगी, लेकिन आप क्या हो जाएगा, आप फिनिश हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना, कभी भी अगर आप कोई भी चीज़ जो भी नई चीज़ चमक रही है, जब भी आप उसकी तरफ भाग रहे हो ना, क्योंकि इस मार्केट को मैंने बहुत सालों से देखा है, अभी से नहीं देखा, बहुत सालों से देखा है। और इसमें क्या होता है, यही होता है कि जब आप भागते हो किसी की तरफ, किसी चीज़ की तरफ, तो वहाँ पे जो ट्रैप है वो अभी आप नहीं देख पा रहे हो, वो अभी आपको लग रहा है कि वो ट्रैप नहीं है, वो कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट दैट इज़ एक्चुअली अ ट्रैप। और अगर आप उसे बिना एजुकेटेड हुए अगर आप उसमें जा रहे हो तो दैट इज़ 100% अ ट्रैप, दैट इज़ 100% अ ट्रैप। तो यहाँ पे आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज नॉट ओनली कि आपको लाइन चार्ट खींचना आ गया या चार्ट पैटर्न या कुछ लाइंस खींचनी आ गई, नॉट दैट। नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो कि आपको एक बहुत बड़ा ट्रेडर बना सके, ठीक है। छोटा मोटा काम जो है कि भाई ट्रेंड लाइन ब्रेक और आपके इंडिकेटर्स एंड मूविंग एवरेज, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, नॉट हियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप क्या है कि अगर एक दिन में से अगर आप 4 घंटे भी लेट हो गए तो आपका जो प्रीमियम 100 रुपये पे था वो आके चला जाएगा 15 रुपये पे, ठीक है, 4 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ये पता होनी चाहिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर पेइंग, ठीक है, ये पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइम कितना बचा हुआ है, कि क्या आप उस टाइम के अंदर अपने स्ट्राइक प्राइस पे पहुंच पाओगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्या आपका ऑप्शन जो है वो उतनी देर में एटलीस्ट उस प्राइस को टच करेगा, एटलीस्ट टच करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज है, राइट। और दूसरी चीज़ रही बात फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर में अगर आप यहाँ पे खरीद रहे हो तो आपका लिक्विडेशन प्राइस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, वो यहीं कहीं पे है। तो अगर आपने यहाँ खरीदा और आप गलत हो गए, ठीक है, तो आपका पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। बाई चांस आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी बहुत छोटा है, ठीक है। इसमें देखिए मैं आपको वैसे बता दूँ, जो हमारे जो पुराने जो मेरा एक कोर्स भी था बहुत पुराना, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आरबीओ स्ट्रेटजी आप लोगों को बता रखी थी, वो स्ट्रेटजी दोस्तों इसके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर एक स्ट्रेटजी पे मुझे काम करना हो बिटकॉइन में तो मैं सिर्फ आरबीओ स्ट्रेटजी पे ही काम करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और मेरा जो इसमें प्रॉफिट है वो स्टॉप लॉस से कई गुना बड़ा है। तो जितने भी लोगों ने आरबीओ को पढ़ा है, देखा है, समझा है, वो लोग इस पे ही काम करें, ठीक है, ज़्यादा फायदा रहेगा। जिन लोगों ने इसको नहीं देखा है, अभी उसका जो एक्सेस है वो सिर्फ जो हमारा यूट्यूब मेंबर्स चैनल है उस पर ही मिलता है आपको, गोल्ड मेंबरशिप के अंदर है शायद ये, क्योंकि एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। तो किसी को अगर देखना हो तो ये आप लोग वहीं जाके इसको देख सकते हैं, दूसरा और कोई तरीका इसमें नहीं है, राइट। तो ये बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है, अगर किसी को बिटकॉइन ट्रेड करना है तो इसी स्ट्रैटेजी पे काम करें। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपको मेरा जाके कोई मेंबरशिप ज्वाइन करनी है या कोर्स लेना है, ये आपको बता रहा हूँ कि यही स्ट्रैटेजी है और जिन लोगों ने किया है उनका दोबारा से इस पे ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि यही एक स्ट्रैटेजी है जिस पे आप काम कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। तो बिटकॉइन में ट्रेड करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, किस किस तरीके से करना है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। क्या किस तरीके से वो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा कि भाई लोग इसमें घुसेंगे, फिर लोग लॉस करेंगे, फिर वो हमारे चैनल पे आएंगे, फिर उन्हें लगेगा कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, कुछ होप मिल सकती है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, अगर इसको आप कर भी रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा स्लो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैपिटल के साथ इसको ट्राई करिए और देखिए कि टैक्सेस वगैरह का किस तरीके से इशू है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपके फेवर में काम नहीं करती हैं,
ठीक है। अभी के लिए मैं जो आपको बताया कि देखिए ये अगर निकलेगा यहाँ से तो हमको पता है कि पहले ये 77,000 और उसके बाद हमें ये भी पता है कि ये इस पर्टिकुलर लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे मान के चलिए ये ऊपर जाता है, उसके बाद कोई डिप हमको दिखाई देती है, फिर हम ऊपर के लिए भी इसमें जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी पी के लिए तो थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। वो तभी ठीक है जब वो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे निकलना शुरू कर जाए, तभी पी ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से सी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप लोग इसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हम लोग मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अभी जितना भी बिटकॉइन से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने आपको देखो बता दी हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि भाई क्या करना सही है क्या नहीं करना सही है, वो आपको अपने बारे में ज़्यादा पता है कि व्हाट यू वांट टू डू। मेरा काम, मैं आई एम नॉट अ गवर्नमेंट कि भाई मेरा काम ज़बरदस्ती आपको ये कहना है कि भाई लॉस मत करो, ठीक है, या आपके लिए रूल चेंज कर देना। मेरा काम है आपको एजुकेट करना और सही चीज़ बताना, ठीक है, कि क्या सही है, एंड देन यू डिसाइड कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो मैं आपके लिए सिर्फ इतनी मेहनत कर सकता हूँ कि भाई मैं आपको ये बताऊँ कि कहाँ पे क्या गलत है क्या सही है, और अगर आपको करना है तो किस तरीके से करना है, ठीक है, क्या बेटर अप्रोच रहेगा। तो इफ़ यू वांट टू डू इट, हाउ टू डू इट बेटर। तो ये मेरा काम है और ये काम मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाऊँ, ठीक है। तो बिटकॉइन में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा और हम लोग मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। कौन से ऑप्शंस के प्रीमियम निफ्टी में काम कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता ही दिया है, ठीक है। उस पर भी अब हम पोजिशनल व्यू जो है वो ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि अब हमको 20-30 रुपये से ज़्यादा इनको देना ही नहीं है, ठीक है। इनकी जेब एकदम जो है जो भरी रहती है उसको एकदम कंगाल कर देना है। 20-30 रुपये से ज़्यादा इनको देंगे ही नहीं, ठीक है। और अगर हमको मिलेगा तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इन्हें 20-30 रुपये से ज़्यादा देंगे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।